सेफरमैन एंड मॉरिस, सेफरमैन एंड मॉरिस ने डिस्कवर किया था इसको सबसे पहले। सेफरमैन एंड मॉरिस ने डिस्कवर किया था। किसने? सेफरमैन एंड मॉरिस ने। इसके बाद आप यहाँ पे जरूर नोट कर लीजिए कि फर्स्ट साइनोफेज, सबसे पहला साइनोफेज जो था वो क्या था? वॉज LPP1। सबसे पहला साइनोफेज क्या था? LPP1 था, क्योंकि जो पहला साइनोफेज खोजा गया था वो 3 ब्लू ग्रीन एल्गी में खोजा गया था। 3 ब्लू ग्रीन एल्गी में। नाम क्या है? नाम क्या है? LPP1 discovered in 3 ब्लू ग्रीन एल्गी। 3, और तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या है? एक का नाम है लिंगब्या, लिंगब्या। दूसरा का नाम है प्लेक्टोनिमा, और तीसरे का नाम है फॉर्मिडियम। देखिए ये तीनों ही ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। लिंगब्या का L ले लिया, प्लेक्टोनिमा का P ले लिया, फॉर्मिडियम का P, और नाम रख दिया, फर्स्ट साइनोफेज का नाम रख दिया LPP1। LPP1। तो आपसे कभी पूछ दे कि भाई व्हाट इज LPP1, योर आंसर मस्ट बी LPP1 पहला साइनोफेज था, जो कि 3 साइनोबैक्टीरिया में डिस्कवर किया गया था। लिंगब्या, प्लेक्टोनिमा और लिंगब्या में भी वही सेम, प्लेक्टोनिमा भी वही, फॉर्मिडियम में तो इसका नाम ही रख दिया LPP1। ठीक, तो इसीलिए इसको LPP1 के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बैक्टीरियोफेज, कोलीफेज, माइकोफेजेस, साइनोफेजेस, है ना। और हमने आपको क्या बताया था? इंटरफेरॉन्स बताया था, याद है? इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स का हमने डिटेल तो आपको बस इतना ही बताया कि ये एक एंटीवायरल प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, और इसकी डिस्कवरी आइसेक्स और लिंडमैन ने की थी। और ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होते हैं। जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड है उससे ये रिलीज होते हैं और फर्दर कोशिकाओं को वायरस के इन्फेक्शन से बचाते हैं, है ना। तो ये बात हमने आपको बताई थी। जस्ट अ मिनट, आप लोग इसको देखिए थोड़ा सा। ठीक है। तो ये जो है आप एकदम अच्छे से इसको देख लीजिए। फिर अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें और क्या चीज बचा हुआ है? हाँ, माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा। अब आते हैं बस और बस इस चैप्टर में 2 चीज बची हुई है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है? इसको हम कहते हैं जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। इसको हम कॉमन नेम से जानते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बता देते हैं कि ये कैसा होता है। नो सेल वॉल, भाई इसमें सेल वॉल नहीं है।
और सेल वॉल नहीं है तो इनका शेप कैसा होता है, नो फिक्स्ड शेप, नो डिफाइनाइट शेप, इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता और इस कंडीशन को हम लोग प्लियोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक, और इसी वजह से इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं। ठीक, इसके बाद सेल वॉल तो नहीं है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, डाइलिस्टर बताएंगे आप, डाइलिस्टर न्यूमोसेंटिस, क्योंकि वो बैक्टीरिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट है लेकिन सेल वॉल नहीं है। दूसरी चीज, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक इसकी खास बात है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जैसे वायरस होते हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोब है, फैकल्टेटिव एनएरोब है, फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब होता है जब तक इसे ऑक्सीजन है तब तक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये सरवाइव कर सकता है। कैन सरवाइव इन एब्सेंस ऑफ, कैन सरवाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये सरवाइव कर सकता है, फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक, इसके बाद आते हैं ये क्या है, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, नो सेल वॉल, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अच्छा ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होती है, 3 लेयर की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड। अब देखिए ये टर्म किसने दिया था, तो टर्म दिया था नोकार्ड ने, नोकार्ड ने। पास्चर ने, लुईस पास्चर ने इसको टर्म दिया PPLO, प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये क्या कर रहे थे, ये जो कैटल है, गाय, ठीक है, उसके एब्डोमिनल फ्लूइड से कुछ उन्होंने फ्लूइड निकाला और उसको एक्चुअली निमोनिया हुआ था, तो वहां से इन्होंने देखा कि उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, कौन, आप कह लीजिए माइकोप्लाज्मा, इसलिए उन्होंने इसको नाम क्या दिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, दैट इज ये बिल्कुल जो है प्लूरो मतलब प्लूरो का मतलब प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, जो एब्डोमिनल फ्लूइड होता है प्लूरल फ्लूइड, उसको निकाला, उसको ऑब्जर्व किया और वहां से इसको डिस्कवर किया। तो इसको इन्होंने और क्या नाम दिया, पास्चर ने इसको नाम दिया PPLO। PPLO का मतलब क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो एक्चुअली यहाँ पे नोवाक होगा, नोवाक, नोकार्ड नहीं, नोवाक होते हैं, नोवाक ने टर्म दिया था, ठीक है, और नोकार्ड एंड रॉक्स ने, नोकार्ड एंड रॉक ने इसका प्योर कल्चर किया था, प्योर कल्चर, इसको फर्स्ट टाइम कल्चर किया था। कल्चर का मतलब आउटसाइड होस्ट, होस्ट के बाहर, आउटसाइड होस्ट, इसका कल्चर किया था सेल फ्री सिस्टम में। सेल फ्री सिस्टम जानते हैं, मतलब सेल के बाहर निकाल के इस बैक्टीरिया का कल्चर किया था, इसको इन विट्रो के नाम से भी जानते हैं, इन विट्रो कल्चर। तो नोकार्ड एंड रॉक्स ने जो है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने इसको प्योर कल्चर किया था, नोवाक ने टर्म दिया था, पास्चर ने इसको PPLO कहा था। पास्चर ने क्या किया कहा था, PPLO कहा था। इतनी बातें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका जो जीनोम होता है ना, जीनोम, जीनोम बहुत स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज्ड होता है, और डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, इसका जो जीनोम है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। और इसमें जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम
वो कैसा होता है? तो राइबोसोम 70S होता है। बिल्कुल सारी चीजें बैक्टीरिया के जैसे। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आराम से बना लेंगे, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्राई लेयर्ड दिखा देना, जीनोम डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दिखा देना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दिखा देना, ये जीनोम सर्कुलर सर्कुलर, ठीक, और 70S राइबोसोम दिखा देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ट्राई लेयर्ड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? ट्राई लेयर्ड है, इसको नहीं भूलना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड है, ये इसका डीएनए है, ये 70S राइबोसोम। इतनी बात पहले आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में पता होनी ही चाहिए। इसको जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसलिए प्लियोमॉर्फिक है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, फैकल्टेटिव एनारोब है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड है। टर्म नोआक ने दिया था, पास्चर ने इसको पीपीएलओ कहा था, नोकार्ड एंड रॉक्स ने प्योर कल्चर किया था। जीनोम साइज इसका बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज डीए डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है इसमें, ठीक है। राइबोसोम इसका कैसा है? 70S टाइप का है, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर आगे चलते हैं। कुछ लोग इसको ना इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसका अगर कभी पूछे तो कुछ लोग इसको कनेक्टिंग लिंक ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया मानते हैं। वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं कुछ लोग, तो ये भी आप लिख सकते हैं। सम बिलीव ऐसे करके लिख सकते हैं, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमसे एक गलती हुई है, वही गलती ढूंढ रहे हैं। चलिए भी देखते हैं, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इतना हो गया। अब हम इसके कुछ ना डिजीजेस देखेंगे। डिजीजेस देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए डिजीजेस। जो माइकोप्लाज्मा है वो कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? डिजीज तो इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में देखिए इसकी दो स्पीसीज, एक माइकोप्लाज्मा होमिनिस, होमिनिस, ठीक, एक माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा होमिनिस है ये सीधे सीधे जो है वो प्लूरोनिमोनिया कॉज करती। क्या? प्लूरोनिमोनिया कॉज करती। प्लूरोनिमोनिया किसमें? ह्यूमन के साथ साथ, ठीक है। ये होमिनिस, ये ह्यूमन में होता है जनरली। जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी है ये प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया कॉज करती। प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया, कभी आपसे आ गया प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया, एटिपिकल न्यूमोनिया, तो टेंशन मत लेना, बस ये याद रखना, न्यूमोनिया, ठीक। इसके बाद प्लांट में जो डिजीज कॉज करते हैं ये इन प्लांट, प्लांट्स में जो डिजीज कॉज करते हैं, सबसे पहले बंची टॉप ऑफ क्या भाई? पपाया। बंची टॉप ऑफ बनेना याद करिए, बंची टॉप ऑफ बनेना हमने आपको बताया था इसको किससे कॉज होता है? वायरस से। लेकिन बंची टॉप ऑफ पपाया, क्योंकि आगे चल के हम आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाएंगे तो इन सब डिजीजेस का डिस्कशन भी करेंगे, है ना। तो बंची टॉप ऑफ पपाया अगर बात किया जाए तो आपने देखा कि बंची टॉप ऑफ पपाया जो है ये इससे, और बंची टॉप ऑफ बनेना किससे कॉज होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। एक चीज, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल
लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसके अलावा लंदन सीवेज ऑफ टोमेटो, लंदन सीवेज ऑफ ब्रिंजल नहीं, लंदन सीवेज ऑफ कॉलीफ्लावर है क्या, हाँ कॉलीफ्लावर, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, यही गलती हमसे हुई थी, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, ये गलती हमसे हुई है, शायद हमने बिग बर्ड ऑफ टोमेटो को हमने इसमें लिखा दिया है, वायरल डिजीज में लिखा दिया है, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, यहां से कट कर दीजिए इसको। पंची टॉप, ठीक, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लंदन सीवेज ऑफ जो जितनी भी मतलब कुछ क्रॉप्स के होते हैं लंदन सीवेज, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया ये याद रखना, दैट इज वेरी वेरी IMP, तुरंत जहां पे दिक्कत होने, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लंदन सीवेज ऑफ कॉलीफ्लावर, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, पंची टॉप ऑफ पपाया। तो ये तो हो गया माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आई होप कि आपको माइकोप्लाज्मा में अब कोई परेशानी नहीं होगी कभी भी, जितनी बातें हमने आपको बताया। अब चलिए देखिए, एक छोटा सा टर्म इसी से रिलेटेड आपको कभी कभी दे देता है, फाइटोप्लाज्मा। अब देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, हालांकि माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा बड़े थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कभी कभी आपको यही डिजीज दिया रहता है, मेरी बात को ध्यान समझना, यही बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, उसमें माइकोप्लाज्मा ना देके ऑप्शन में फाइटोप्लाज्मा दिया रहता है, तो हमारी मजबूरी है हम फाइटोप्लाज्मा टिक करते है ना, है सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, बस छोटा सा अंतर है। इसका कोई स्पेसिफिक डिजीज भी नहीं बताया गया है किसी बुक में कि फाइटोप्लाज्मा से क्या डिजीज कॉज होता है। तो फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा में थोड़ा सा अंतर माना गया है, माना यह गया है कि जो फाइटोप्लाज्मा है ये बिल्कुल किसके जैसा है, माइकोप्लाज्मा के जैसा है, ठीक है। तो आप ये कह लेंगे कि ये भी बिल्कुल ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। एक छोटा सा अंतर आप इसमें जानेंगे कि ये ओनली प्लांट डिजीज कॉज करता है, जबकि हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा देखा एनिमल डिजीज भी, एंड कैन नॉट बी कल्चर्ड, इसको कभी कल्चर नहीं किया जाता है, ये कल्चर नहीं किया जा सकता। इसमें जो है माइकोप्लाज्मा को तो हम आउटसाइड द होस्ट या सेल फ्री कंडीशन में कल्चर कर सकते हैं, उसको ग्रो करा सकते हैं, ये नहीं ग्रो होता, ठीक है। स्टिल क्यों नहीं होता है, इस पे अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो कैन नॉट बी कल्चर्ड इन विट्रो, मतलब सेल फ्री सिस्टम में इसको कल्चर नहीं किया जा सकता। तो अगर हम यहाँ पे एक लिख दे सिमिलैरिटीज बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा, या आप ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा देखिए, इसको लिखेंगे माइकोप्लाज्मा वर्सेस, थोड़ा सा अच्छे से समझ आए और अच्छा लगे, माइकोप्लाज्मा वर्सेस फाइटोप्लाज्मा, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको लिखना है सिमिलैरिटीज, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए डिफरेंस, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसको एमेलोज कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कभी आपसे ये पूछ दिया गया तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उसको पीपीएलोज कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सिमिलैरिटी, पहली बात तो ये है स्मॉल जीनोम साइज दोनों का है, दोनों का जीनोम साइज स्मॉल है, दोनों में 70S राइबोसोम होते हैं, दोनों में नो सेल वॉल होती है, ठीक, दोनों में आप कहेंगे एक और चीज जो अभी हमने आपको बताया था कि
सेल वॉल नहीं है, 70s राइबोसोम है, स्मॉल जीनोम है, हाँ ऑब्लिगेट पैरासाइट दोनों होते हैं। तो चलो ठीक है, ये सब तो इनकी सिमिलैरिटी है। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस में ये है कि जो फाइटोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा ओनली प्लांट डिजीज, ओनली प्लांट डिजीज, जबकि माइकोप्लाज्मा, ये डिफरेंस नंबर 1 है ना, जो माइकोप्लाज्मा है प्लांट एंड एनिमल डिजीज बोथ, है ना। सिमिलैरिटी नंबर 2, अरे डिफरेंस नंबर 2 क्या है, माइकोप्लाज्मा कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो, फाइटोप्लाज्मा कैन नॉट बी कल्चर्ड in vitro. Am I done with this? Are you getting each and everything clearly? Okay? तो ये पूरी कहानी है माइकोप्लाज्मा फाइट। हमारे हिसाब से जितनी चीजें हमने आपको अभी पढ़ा दी, इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, चाहे वो आप ऑब्जेक्टिव। अब अगर मैं आपको बात करूं कि जो अगर आपसे बात की जाए कि जो क्या कहते हैं, जितनी भी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई, जो सब्जेक्टिव टाइप के लोग मतलब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ दिया जाता है आपसे कि वायरसेस का ट्रांसमिशन, याद रखना। दूसरी चीज़ आपसे पूछ दी जाती है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, पूरा सेल बना के बता दीजिए। तीसरी चीज़ आपसे बैक्टीरियोफेज तो टीएमवी, ठीक है, और पूरा लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, बहुत लंबे मतलब जो डिटेल क्वेश्चंस आते हैं 250 वर्ड में, उसमें पूछा जाता है। इसके बाद आपसे और क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया में जो है रिप्रोडक्शन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे प्रियॉन्स और वायरॉइड में अंतर, या प्रियॉन्स पे नोट लिखने को आ जाता है, ऐसा करके। बाकी ऑब्जेक्टिव सारे तैयार होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए अभी से प्रैक्टिस करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए, आने वाले समय में आपको और भी ज़्यादा ट्रेंड कर देंगे, ठीक है। सीट्स सारी हमें ले जानी है ना। तो बाकी अब आगे कल की क्लास में हम लोग ये चल रहा है ना, हाँ, कल की क्लास में अब हम लोग फंजाई स्टार्ट करेंगे। और अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको एज इट इज़ अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म हो गया है, माइक्रोबायोलॉजी में सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं आपको। आप रिवीजन करिए, अभी हम एक PDF अपलोड करेंगे, ठीक है, और उससे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।